आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश फलावत है। आज हम बात करेंगे कि अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो आज जो आप देखेंगे कि 25 तारीख है और आगे मौसम में किस तरह की तब्दीलियां आने वाली हैं इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो डिप्रेशन बन गया है जो बंगाल की खाड़ी में है और ये डिप्रेशन का जो असर है वो अब आप देखेंगे कि श्रीलंका और तमिलनाडु के ऊपर होने लगा है और यहाँ पर भारी बारिश शुरू हो गई है। तो अगले 24 घंटों के दौरान इसका असर और ज्यादा दिखाई देगा और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है और साथ साथ ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ आते आते थोड़ा सा रिकवर करेगा तो आंध्र प्रदेश के तट पर भी इसका असर भारी बारिश के रूप में दिखाई देगा। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बांग्लादेश के ऊपर है, इसका प्रभाव भी हल्की बारिश के रूप में दिखाई देगा बहुत ज्यादा, क्योंकि मॉइस्चर फीड नहीं है यहाँ पर। आप देखिए हवाएं यहाँ से आ रही है, यहीं से घूम रही है और ये पूरा मॉइस्चर इस डिप्रेशन के आसपास आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों में ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, हल्की बारिश ही दिखाई देगी। उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं लगातार चल रही हैं उत्तर भारत में, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी अब मौसम जो है वो थोड़ा सा अच्छा होने लगा है, जो पॉल्यूशन वगैरह वो कम हो गया है और इसका काफी अच्छा असर दिल्ली के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो था वो एक बार फिर से थोड़ी सी बारिश और ये स्नोफॉल देकर के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल देकर के आगे जा रहा है, आगे निकल गया है और अब इसके पीछे कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, ये राजस्थान के ऊपर है। तो ये देखिए हवाएं जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा से ये चल रही है, इसका ये जो चल रही है लगातार, इसका जो असर है उसके कारण ये पॉल्यूशन डिस्पर्स हो रहा है और तेज धूप निकलेगी और सुबह के समय अभी धुंध और कुहासा कम रहेगा और पॉल्यूशन थोड़ा कम रहेगा और दिन के तापमान थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन रात के तापमानों में फिर से गिरावट दर्ज हो जाएगी, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवाएं चलती हैं वो सूखी होती हैं। थोड़ा बहुत स्नोफॉल हुआ है पहाड़ों पर, उसका भी असर रहेगा, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल अभी नहीं हो पाया है, इसीलिए कड़ाके की सर्दी, जो ठिठुरन बड़ी सर्दी होती है, जो 5 डिग्री और 6 डिग्री तक तापमान आ जाते हैं उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में, वो फिलहाल अभी दिखाई नहीं देने वाले। उसके लिए कम से कम 2 हफ्ते और इंतजार करना पड़ेगा आपको। अब हम देखते हैं कि जो डिप्रेशन है वो JTWC के हिसाब से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। और अब मौसम देखें हम तो आप देखिए पहाड़ों पर धीरे धीरे मौसम साफ होने लग गया है। तो जब पहाड़ों पर मौसम साफ हो जाता है तो फिर उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जो इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये चल रही हैं और यहाँ से ये घूम रही है और इस जगह पर ये एंटी साइक्लोन बना रही है और यहाँ से भी ये आ रही है और यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना रही है और ये जो है यहाँ से इस तरह से आ रही है और ये जो पूरा लगातार जो आप देख रहे हैं कि काफी तेजी से घूम रही है। तो यहाँ पर ये डिप्रेशन ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है, ये आपका ये 26 तारीख का है, यानी कि कल पहुंच जाएगा ये श्रीलंका के ऊपर और आप देखिए पूरे श्रीलंका में मूसलाधार बारिश है। तमिलनाडु के कई तटों में बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आप देखिए ये इस तरह से तमिलनाडु और ये जो आंध्र प्रदेश के तटों के आसपास ये पूरे इलाके में ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस तरह का वेदर रहने वाला है। अगर हम बात करें पहाड़ों की तो पहाड़ों पर तो मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर जो थोड़े से बड़े थे फिर से गिरने लग जाएंगे, पॉल्यूशन थोड़ा सा कम रहेगा और धूप निकलेगी, धुंध कुहासा थोड़ा सा कम रहेगा, तो विजिबिलिटी भी अच्छी रहेगी और दिन में तेज धूप के कारण क्या रहेगा कि जो हवा जो ठंडी होती है वो थोड़ा सा गर्म होकर के ऊपर उठेगी और पॉल्यूशन को डिस्पर्स कर देगी। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, लेकिन कड़ाके की सर्दी का इंतजार अभी लंबा करना पड़ेगा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 24 से 26 डिग्री के बीच में पंजाब और हरियाणा में दिखाई दे रहे हैं। अब दिल्ली में भी 30 डिग्री के नीचे ही तापमान है, 27 डिग्री 26-27 डिग्री के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर बने हुए हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों में तो 26 से 28 के बीच में है, लेकिन जो दक्षिणी है और पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर 28 से 29 डिग्री के आसपास है। अगर गुजरात की बात करते हैं तो 28 से 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ इलाकों में तो टेम्परेचर नीचे है, यानी कि 30 डिग्री के नीचे है और कुछ इलाकों में 30 डिग्री के आसपास दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में 30 डिग्री के नीचे तापमान है। केवल गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के साथ साथ जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है यहाँ पर 30 डिग्री के ऊपर तापमान बने हुए हैं मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि जो 40 डिग्री के आसपास यानी अपर 30s में थे वो नीचे आ गए हैं। सर्दी तो शुरू हुई है, लेकिन कड़ाके की सर्दी का भी इंतजार बना हुआ है।
अगर हम और आगे चलते हैं, ये उत्तर प्रदेश के और साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इनकी बात करें तो यहाँ पर भी उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। अगर उत्तर प्रदेश से जैसे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, आपका गोरखपुर, बस्ती, प्रयागराज, गोंडा, अयोध्या वगैरह, फैजाबाद, यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई देगी। आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और जो आपका एटा वगैरह है, यहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा। सुबह के समय कोहरा छा सकता है। और ये सीतामढ़ी, चंपारण, खगड़िया, भागलपुर, पटना, गया, नवादा, ये जो इलाके हैं बिहार के, ये भी सूखे रहेंगे। रांची, खूंटी, जमशेदपुर, चाईबासा, ये जो इलाके हैं आपके, जो पूरे बोकारो वगैरह, धनबाद, पाकुड़, ये जो गोंडा वगैरह, ये जो झारखंड है, यहाँ पर भी पूरी तरह शुष्क मौसम रहेगा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की बारिश हो सकती है, बाकी पश्चिम बंगाल सूखा रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की बारिश ही दिखाई देगी आपको। उड़ीसा में भी अब उत्तरी हवाएं चलेंगी, थोड़ा सा टेम्परेचर गिरेगा, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर नहीं गिरेगा। उसी तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी। साइक्लोन का सीजन है, ये आपको पता है कि जो अप्रैल, मई और जून के शुरुआत में जो पहला सीजन होता है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दूसरा सीजन होता है। अभी तक केवल एक साइक्लोन बना है, साइक्लोन दाना। ये जो फेंजल अगर बनेगा तो फेंजल बनेगा, लेकिन चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद भी दिसंबर पूरा पकड़ा है, तो दिसंबर में भी साइक्लोन बनने की संभावना अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में रहती है। तो अगर दक्षिण भारत की बात करें तो कोस्टल आंध्र प्रदेश और कोस्टल तमिलनाडु में भारी से अति भारी बारिश होगी। साउथ इंडिया, कर्नाटका, इंटीरियर तमिलनाडु और केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ एक दो हैवी स्पेल हो सकते हैं। श्रीलंका में भारी से अति भारी बारिश की संभावना अगले 2 दिनों के दौरान बनी हुई है। ये तमिलनाडु और ये जो श्रीलंका के जो तट हैं, यहाँ पर सी सरफेस यानी जो समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, तेज हवाएं चलेंगी, मूसलाधार बारिश होगी, खतरा बहुत ज्यादा है। तो मछुआरे भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो डीप सी में न जाएं, थोड़ा ख्याल रखें अपना। और आंध्र प्रदेश के तट पर भी जो हवा है वो तेज हो सकती है। केरल में, उत्तरी केरल में हल्की बारिश होगी, साउथ इंडिया, कर्नाटका में हल्की बारिश होगी, लक्षद्वीप में हल्की होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में जो भारी बारिश की गतिविधियां थी, उनमें थोड़ी सी कमी आने की संभावना अब दिखाई देने लगी है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा पूरे भारत का लगातार मैं आपको बताता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।